बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके अंदर क्या गिवन है कि शो दैट दी रिप्रेजेंटेशन, ये हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेशन दी गई है विच पैरामीटर थीटा लाइज बिटवीन -2π इज़ रेगुलर। अब रेगुलर के लिए इससे पहले भी हमने क्वेश्चन में बात की कि रेगुलर के लिए हमने दो चीज़ें जो है वो प्रूव करनी है। कौन सी? एक पहली चीज़ ये प्रूव करनी है कि dx/dt इज़ कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, ये क्या है? कॉन्टीन्यूअस है। और क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास पैरामीटर थीटा है और इसने किस इंटरवल के अंदर बात कर रहा है? ये -2π से लेके 2π तक। तो इसके अंदर जो है ये क्या होना चाहिए? कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए। दूसरा ये है कि dx/d थीटा जो है इसका मॉडुलस जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो हम कहेंगे ये जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज़ रेगुलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फिर हमने ये प्रूव करना है कि दिस कर्व लाइज ऑन द स्फीयर ऑफ रेडियस 2 और ये जो सिलेंडर है इसके ऊपर जो है ये लाई करती है। इसको हम बाद में स्टूडेंट्स क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि गिवन है हमारे पास x1 x2 x3, उसको जो है वो हम लिख लेते हैं। तो गिवन इज x1 इज इक्वल टू 1 + cos थीटा, x2 इज इक्वल टू sin थीटा, x3 इज इक्वल टू 2 sin θ/2, 2 sin θ/2 ये हमें गिवन है। अब इसको हम स्टूडेंट्स x की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि जैसे पहला हमने क्वेश्चन किया x1 e1 + x2 e2 + x3 e3। ठीक है, ये कर्व की रिप्रेजेंटेशन है। अब x1 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 1 + cos थीटा e1, ये आ जाएगा x2 की जगह पे sin थीटा e2 और इसकी जगह पे आएगा 2 sin θ/2 e3। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स? इस x का जो है वो डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। x का डेरिवेटिव क्या करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू थीटा जो है वो फाइंड करेंगे। 1 का डेरिवेटिव 0, cos का क्या होता है? माइनस, तो माइनस sin थीटा e1, sin थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा? cos थीटा e2 और फिर 2 साइन का डेरिवेटिव होता है cos θ/2 और θ/2 का डेरिवेटिव 1/2 e3। ये हमारे पास आ जाएगा dx/d थीटा। यानी कि इसको हम मज़ीद जो है वो स्टूडेंट्स इस तरह लिख सकते हैं -sin थीटा e1 + cos थीटा e2 और ये इससे कैंसिल होके cos θ/2 e3। ये क्या है? ये dx/d थीटा है। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स के इसके अंदर हमारे पास साइन है, कॉज है और ये कॉज है। ये हमें पता है कि ये जो साइन और कॉज हैं ये हमारे पास फंक्शंस तमाम वैल्यूज़ के लिए जो है वो कॉन्टीन्यूस होते हैं। ये तमाम वैल्यूज़ के लिए क्या होते हैं? कॉन्टीन्यूस होते हैं, क्योंकि किसी भी जगह पे इनकी जो ब्रेकेज नहीं है। साइन भी आप लोगों के पास ग्राफ का आपको पता है कि वो -∞ से लेके इन्फिनिटी तक जो है वो बग़ैर किसी ब्रेक के जो है वो चलता है। इसने यहाँ पे -2π से लेके जो है वो 2π इंटरवल दिया गया है। तो इसका मतलब ये है पहली कंडीशन कि dx/d थीटा इज़ कॉन्टीन्यूअस ऑन दिस इंटरवल -2π to 2π, यानी कि इस इंटरवल के ऊपर जो है ये क्या है? dx/d थीटा कॉन्टीन्यूस है। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और देखना है कि क्या मैग्नीट्यूड भी नॉन ज़ीरो है। अब यहाँ से dx/d थीटा मैग्नीट्यूड ये क्या बनेगा? ये हमारे पास जो है वो आएगा स्टूडेंट्स -sin थीटा इसका स्क्वायर प्लस cos थीटा इसका स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस cos θ/2 इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब इसको हम जो है वो क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर θ/2 इसका स्क्वायर रूट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स
कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 हमेशा इसकी वैल्यू जो है वो 0 से लेके 1 तक होती है। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है ये कभी भी जो है वो 0 के इक्वल नहीं आ सकती, दैट इज़ इक्वल टू नॉन ज़ीरो, विच शोज़ दैट द गिवन कर्व इज़ रेगुलर, विच शोज़ दैट गिवन कर्व इज़ रेगुलर। तो पहला पॉइंट हमें यही शो करना था कि ये जो कर्व है ये रेगुलर है। अब हमने ये प्रूव करना है कि दैट लाइज ऑन द स्फीयर ऑफ रेडियस 2। तो हम स्फीयर की इक्वेशन जो है उसको डेवलप कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्फीयर की जो इक्वेशन है उसको डेवलप करेंगे, और वो हमारे पास क्या है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर हम फाइंड कर लेते हैं। x1 हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। x2 किसके इक्वल है, साइन थीटा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। x3 क्या है, 2 साइन थीटा बाय 2, इसका जो है वो स्क्वायर आ जाएगा। हम बेसिकली क्या फाइंड कर रहे हैं, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, और इसको अब हम जो है वो क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ये किसके इक्वल बनेगा, दैट इज़ इक्वल टू, इसके स्क्वायर को ओपन कर लो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 का स्क्वायर जो है वो 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 बन जाएगा। अब इसको आप जो है वो मज़ीद स्टूडेंट्स लिखें तो ये क्या लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, 1 के। 2 कॉस थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 2, हाफ एंगल आइडेंटिटी फार्मूले को अगर आप लोग जो है वो यूज़ करें तो ये इससे कैंसिल होके ये क्या बनेगा, 2, तो ये 2 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 2 माइनस 2 कॉस थीटा, ये आपस में जो है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद ये स्टूडेंट्स क्या बनेगा, हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज़ इक्वल टू 4। तो इसका मतलब ये है कि x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 4 को। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स के x1 माइनस 0 इसका स्क्वायर, x2 माइनस 0 इसका स्क्वायर, x3 माइनस 0 इसका स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो इसका अगर आप कंपैरिजन करें तो ये हमारे पास जो है वो क्या बनती है, ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर है with center at origin and radius 2, which is the equation of sphere, which is the equation of sphere, equation of sphere with center origin and radius 2, with center origin and radius 2। अच्छा, इसके बाद जो है वो उसने कहा था ये एक तो स्फीयर, और दूसरा उसने जो है वो बात की है कि सिलेंडर जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या उसने दी है, x1 माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। अब इसको भी ये है वो हम अगर सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स तो x1 किसके इक्वल है, x1 इज़ 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इसका स्क्वायर, और x2 है साइन थीटा इसका स्क्वायर, ये कैंसिल होके कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज़ इक्वल टू 1। यानी कि x1 माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1, ये सिलेंडर की इक्वेशन है। तो इसका मतलब ये है कि जो कर्व है वो बेसिकली इन दोनों का जो है वो इंटरसेक्शन है, और यही हमें स्टूडेंट्स क्या करना था, प्रूव करना था। ये था हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।